बच्ची शादी में 70,000 का जोड़ा पहन रही है, 70,000। उसकी हैसियत नहीं है कि वो 70,000, लेकिन दिखाने पहन रही है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर आप सुने, जो माँ आपको दूध पिलाती थी तो दरूद पढ़कर दूध पिलाती थी, तो शेर मैसूर पैदा हुआ, एक शेर जिंदा वली पैदा हुआ है। आज कान में क्या क्या लगा लेके गाने सुनते हुए खाना बना रही है। कैसे बच्चे पैदा होंगे, कैसे लीडर्स निकलेंगे घरों में से? असल तरबियत तो वालिदैन करना है। जो सुबह उठकर 4 बजे मैदानों में दौड़ता है, जो सुबह उठकर 4 बजे नौजवान बच्चा पहाड़ों पर चलता है, फिर वो कभी हॉस्पिटल के सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा इंशाअल्लाह, वो बीमार नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा, अपने हैसियत से ज्यादा सोचिए, कभी भी सोच हैसियत से ज्यादा रखें, लेकिन दिखावा हैसियत से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जितनी चादर उतने ही पैर। राहत देने वाली कौम हमें बनना है। हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए पैदा नहीं हुए, हम इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया को हमने कंट्रीब्यूट करना है, और याद रख लें, दुनिया को हम कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही कर सकते हैं। एजुकेशन एक ही जरिया है जिससे हम लोग तरक्की कर सकते हैं, जिससे हम लोग लोगों के दिलों में मकाम बना सकते हैं। लेकिन हमारी कौम बहुत पीछे है। मुनव्वर ज़मा की बात सुनने इतने लोग आ गए, लेकिन मौज़्ज़न के अजान पर कोई नहीं आता है। मुनव्वर ज़मा के प्रेजेंस पर ये जो लोग आ रहे हैं, इनको इन्नत के वादे नहीं हैं, लेकिन मौज़्ज़न के आवाज़ पर लब्बैक कहकर जो मस्जिद जाता है, जन्नत के वादे हैं इंशाअल्लाह। मौज़्ज़न की आवाज़ के दीवाने बनना है। माँ पागल हो जाना है कि अज़ान हो रही है, उसका बच्चा घर में बैठा हुआ है, अज़ान हो रही है, उसका शौहर घर में बैठा हुआ है, कि अज़ान हो रही है, अल्लाह जन्नत के लिए बुलाया जा रहा है, और ये मेरा शौहर यहाँ घर में बैठा हुआ है, मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। ऐसी माँओं की ज़रूरत है दुनिया में। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आज से उदगीर के मस्जिदें भरेंगी इंशाअल्लाह, और वो भरने में ये जो ख़वातीन हज़रात बैठी हैं, आप लोग रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें भरेंगे, अज़ान सुने और फिर मस्जिद की तरफ कदम ना जाएं, वो घर में कभी अल्लाह की बरकतें नहीं आएंगी, अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। जब अल्लाह ने आपको जन्नत में भेजना होता है तो आपको दुनिया में मुश्किलों में डालता है, आपको हालतों में डालता है। वो अल्लाह की प्लानिंग है, आसमानों से, अर्श से अल्लाह प्लानिंग कर रहा है कि इस बंदे को मुझे जन्नत में भेजना है, तो इसको मुसीबतों में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है। क्योंकि अल्लाह की वो ज़ात है जो अल्लाह 1 सेकंड, आधा सेकंड, पौं सेकंड के लिए भी इंसान को तकलीफ में अल्लाह नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो 70 गुना ज्यादा माँ से चाहता है। आज से 10 साल पहले, आज से 30-40 साल पहले माजी में चले जाएं आप, कितनी माएँ थी जिनके 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे। वो अपने हाथों से कपड़े धोया करती थी, शोल्डर्स घिस जाते थे, हाथ दुखते थे, लेकिन वो 8-8 बच्चों के कपड़े धोया करती थी, 12-12 बच्चों के कपड़े धोया करती थी। एक माँ का लाल, एक माँ का दुलारा, एक माँ का बेटा, उसने इन्वेंट किया है वॉशिंग मशीन को, तो क्या वो उसके माँ के लिए इन्वेंट किया है? नहीं, वो तमाम दुनिया के माँओं को उसने गिफ्ट दे दिया है। हम पैसा खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा शादियों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा ब्यूटी पार्लर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा कपड़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा पिकनिक पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही पैसा अगर हम एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग लीडर्स बनेंगे, हम लोग गिवर्स बनेंगे, हम लोग कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे।